तो मैं सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिकॉज मैं कभी ऐसी ये जो करियर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार होती है उसको मैंने कभी अटेंड नहीं किया है। तो मेरे लिए तो एक बहुत नया सा एक्सपीरियंस है, ऑल टुगेदर बहुत नया सा एक्सपीरियंस है। वैसे तो जितने पूर्व में जितने भी वक्ता लोग थे, जितने भी स्पीकर्स थे, दे हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इन योर माइंड। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बारे में सब कुछ उन्होंने बता दिया। लेकिन मेरा थोड़ा सोचना अलग है, मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ। जैसे कि सर ने बताया, अभी विनोद जी सर ने बताया, इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई है उसमें मैं 100% सहमति देता हूँ। क्योंकि मैं मेरी लाइफ का भी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 2012 के अंदर मैंने RS के अंदर फर्स्ट टाइम मैं अपियर हुआ था। तो 2014-15 के अंदर हमारे मेंस का जो रिजल्ट था वो क्वैश हो गया था, मतलब खत्म कर दिया था उसको, हाईकोर्ट ने हटा दिया था। तो हटाने के बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये RPSC होता है, ऐसे कैसे, क्या पंचवर्षीय योजना, कोई ऐसे मेटाफर यूज करते थे। तो मैंने फिर UPSC के अंदर 2015 वाला फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद में मेरा प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स होने के बाद में जब इधर RS वाला जो रिजल्ट आया उसमें मेरा फाइनल हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं अपनी लाइफ का कुछ एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने एकदम सटीक बात बोली है कि जो आपका गोल्डन पीरियड है, अगर आप उसको पहचान गए तो आपका हो जाएगा, एक बार वो पीरियड निकल गया तो आपका नहीं होगा। फिर मेरा जो ट्रेनिंग चल रही थी हमारी OTS के अंदर, तो मेरा मेंस था। मैंने एक्चुअली क्या, हमारे वो सुबह योगा होते हैं, फिर शाम तक 8 बजे तक वो सारी चलती है। तो मैं सुबह से 6 बजे से लेके 8 बजे तक तो ट्रेनिंग करता। फिर मैं एक लाल कोठी है जयपुर के अंदर, वहां जाके मैंने एक लाइब्रेरी के टीचर थे, उनसे मैंने चाबी ले ली थी कि सर मुझे मेरे मेंस की पढ़ाई करनी है। तो मैं 8 बजे खाना खा के वहां जाता, सुबह 4 बजे तक पढ़ता। तो मेरा मेंस भी हो गया, ठीक है, IAS का जो 2015 वाला था। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, आई वॉज दैट फूल कि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, एक भी मॉक। सर जैसा बता रहे थे ना कि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कैसे कोई गवाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार दिन अच्छे चल रहे हैं और मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, सारी चीजें पॉजिटिव आ रही। इधर पहली बार में RS का हो गया, इधर IAS का प्रीलिम्स हो गया, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी मेंस हो गया। तो मैंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया और यू वोंट बिलीव मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स थे। और मुझे RPSC के अंदर मुझे लगता है 118 नंबर मेरे को इंटरव्यू में मिले थे 160 में से, जो मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में हाईएस्ट मार्क्स थे उसका। और UPSC के अंदर क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की, मुझे सिर्फ 105 नंबर मिले थे 275 में से। अगर उस साल मेरे 137 भी होते ना आउट ऑफ 275 तो आई वाज इन, ठीक है। तो मतलब आप ये सोचिए कि मतलब जो लगता है, फिर मैं बहुत रोया कि यार अगर मैंने एक बार मॉक इंटरव्यू दे दिया होता, मैंने ऐसा क्या ब्लंडर। विनय मित्तल सर का मेरा बोर्ड था, जो रेलवे चेयरमैन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या ब्लंडर हो गया। 2017 में भी सेम चीजें हुई। मुझे इंटरव्यू के अंदर 159 मार्क्स मिले, लेकिन मेरे पॉलिटिकल साइंस मेरे मेंस में था। मुझे पॉलिटिकल साइंस में आउट ऑफ 500 267 मिले, जो कि अच्छे नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं है। लेकिन उसी में जनरल स्टडीज के IAS UPSC के अंदर, क्योंकि मैंने एक भी मॉक टेस्ट लिखा भी नहीं था, मैं एक भी पेपर नहीं लिखा था मैंने मेंस का। तो मुझे 4 होते जनरल स्टडीज के पेपर, जो सेकंड पेपर होता है जिसमें पॉलिटी का और इंटरनेशनल रिलेशन का वो होता है, तो पार्ट था। मुझे 58 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 250। और मुझे आज तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ही सब्जेक्ट में मुझे इतने कम क्यों मिले थे, लेकिन आई हैव गॉट द मार्क। तो ये सर जो बता रहे हैं, आपका जो गोल्डन टाइम है, आपको रिस्क लेनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और सेक्रीफाइसेस देखो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई बोलता है कि यार कम पढ़ने से हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने से हो जाएगा। आपका वो एक जो गोल्डन टाइम होता है, जैसे कि मैं एक अभी आपको वैसे 2 किताबें पढ़नी चाहिए अगर आप कभी इंग्लिश में कोई बुक्स पढ़ते थे। एक तो युवल नोआ हरारी की बुक है सेपियन, ठीक है, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक जॉर्डन पीटरसन की बुक है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, एंटीडोट टू द केओस। वो बोलनी चाहिए। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनका वो प्रॉब्लम्स ही चेंज हो गई है। लाइक फॉर एग्जांपल युवल नोआ हरारी कहते हैं कि मतलब वॉर युद्ध है वो ऑब्सोलीट हो गए। ज्यादा आजकल ज्यादा लोग युद्धों से नहीं मरेंगे, ज्यादा लोग सुसाइड से मरेंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं कि फैमिन जो अकाल होता है वो ऑब्सोलीट हो गया है, कि ज्यादा लोग भूखमरी से नहीं मरेंगे, ज्यादा लोग ओवर ईटिंग से मरेंगे। आजकल ओबेसिटी नाम की बहुत सारी चीजें। तो जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनका ऑल टुगेदर आप चेंज हो गया है, तो आपका एजुकेशन में जो आपको कन्वेंशनल तरीके आप जो पढ़ रहे हो, वो कन्वेंशनल तरीके आपको चेंज करने ही पड़ेंगे।
ठीक है, आप यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड यू हैव टू एडप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करना ही पड़ेगा, कुछ भी, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर सबसे बेहतर, सबसे पहले अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होता है ना, तो एक किसी ने मेटाफर यूज किया था कि उसको करना क्या है ना, जो गोल होता है वो हमेशा हिलता रहता है। ठीक है, लाइफ में जॉर्डन पीटरसन ये कहते हैं कि भाई जो गोल पोस्ट होता है वो आप पे इतना धुंधला होता है, वो इतना हिलता रहता है कि आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो आपका जो गोल पोस्ट है वो आपको हिलने से रोकना है। ठीक है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना, वो कुछ नहीं करना है। जो करना है वो एक गोल है, वो आपको गोल पोस्ट हिलते हुए रोक दो, उस पर आप फोकस करो और आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस पाओगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट के आप सोर्स यूज करिए। ठीक है, आपको देखो बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे बोलेंगे कि आपको लिखने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। लेकिन मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका आपकी ही लैंग्वेज में आप कंसाइज रूप में नोट्स बना दो, है ना, क्योंकि जब आपके एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको उस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप पूरी सारी किताबें पढ़ के एक साथ में 24 घंटे में रिवाइज कर पाओ। तो लास्ट टाइम में आपको आपके पॉइंट टू पॉइंट जो बुलेट फॉर्म होती है उस पर आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे और आपको बनाने चाहिए। और कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे बड़ी बात आरएस के बारे में तो मैं ज्यादा बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली हमारे टाइम में मैंने एक बार ही किया तो हमारा ऑप्शन सब्जेक्ट होता था। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो प्रीलिम्स के अंदर मैंने पेपर कर दिया था, तो इतना मैं राजस्थान का जो जीके है वो मैं इतना पढ़ नहीं पाया था। लेकिन बेसिकली यही है कि आप है आपके हिसाब से जितना भी आप हार्ड वर्क कर सको, अच्छी किताबें पढ़ो। जैसे चिराग सर ने बताया, आपको अच्छी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, आपको आपका नॉलेज एनरिच रखना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल जैसे 10-12 लोग आपके आईएएस के अंदर अपीयर होते हैं या आरएस के अंदर 5-6 लाख अपीयर होते हैं, आपको आना तो 700-800 में है ना। तो आप ये सोचो कि आप वो लोग जो 10-12 लाख है उसमें से 3-4 लाख आपके क्रीम होते हैं जो पढ़ते ही है, 3-4 लाख तो पढ़ते ही है, आपको उनको भी सरपास करके आपको आगे बढ़ के आपका सिलेक्शन लेना है। तो आपको अपना जो नॉलेज होता है, आपका जो कंटेंट होता है बेसिकली उसको एनरिच रखना है। दूसरा ये कि एक सबसे बड़ा भ्रम है, एक इल्यूजन है अपने सोसाइटी के अंदर। वो इल्यूजन ये है कि ज्यादा पैसे चाहिए आईएएस बनने के लिए, फलाना ढिमकाना। मैं नहीं बना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गरीब घर से भी आईएएस बन सकते हैं। बहुत सारे लोग तो कोचिंग के लाखों रुपए लगते हैं, जीएसटी लगता है, फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वो 8-10 रुपए के आते हैं। एक महीने में अगर 10 रुपए का भी आता है तो 300 रुपए तो आपके न्यूज़पेपर के गए, है ना। और ऑनलाइन जितना भी सर ने बताया सारे कंटेंट है, टेस्ट सीरीज भी है। आप अगर जयपुर भी फोन करेंगे ना तो विजन आईएएस के या किसी के भी नोट्स आपके पास आ जाएंगे। तो जो आईएएस बनना या कोई भी ब्यूरोक्रेट बनना आजकल इतना वैसा नहीं रह गया है, क्योंकि यूपीएससी पागल तो है नहीं। यूपीएससी को पता है कि उनको सब कैटेगरी के हर एक सोसाइटी के हर एक बच्चे को आपको उसमें यूपीएससी की सर्विसेज में लाना है। तो अगर यूपीएससी पहले से ऐसा कर लेगी कि भाई जो एलिट क्लास है उन्हीं को ही एलिजिबल बना दे, तो फिर गरीब लोग कैसे आ पाएंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी आप ऐसा सोचते हो ना भ्रम है, वो भ्रम आप निकाल देना। आप घर पे बैठ के भी आप आपका हर एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर किसी को कोई एजुकेशन वाइज कोई भी दिक्कत है, जितने अभी एसडी साहब ने 2-3 दिन पहले बताया था कि किसी भी एग्जाम में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उसकी वो लिस्ट बना के प्रिंट करके वो आपको व्हाट्सएप करा देंगे या उनके पास आपके पास वो चीजें पड़ जाएंगी। एसडी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी जिद की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया है। और टू बी वेरी फ्रैंक, वी वर जस्ट प्लानिंग कि भाई यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, यहाँ एसडीएम साहब ने और मैंने कलेक्टर साहब को कह के सीओ साहब को कह के फंड अलॉट कराया और आपके लिए ट्राइबल इलाके के अंदर, एक तो खैरोदा के अंदर, एक लूंदा के अंदर और एक अकोला के अंदर लाइब्रेरी तैयार होती है। वो भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपकी किताबें भी आ गई, सब कुछ आ गई है। तो जो भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं या वो लोग हैं जो इधर उधर मोबिलिटी उनकी कम है, जो आ जा नहीं सकते, वो लाइब्रेरी को 24 आवर कभी भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का भी कोई डाउट है तो सेशन के बाद में यू कैन इजीली आस्क द क्वेश्चन एंड वी आर रेडी टू रिप्लाई। थैंक्स।